उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग की जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी अध्यक्ष गालेंट इस्पात, श्री पवन दावर सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल एमडी अशोक लीलैंड और श्री विक्रम पोदार एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिर्दी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खास तौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था,
और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे। पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो अब सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं। बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए, भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या हैं, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रह करके हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं।